दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेके चलो इसे कबीले में। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। इसको अस्पताल जाने की जरूरत है। अरे मेरी बात तो सुनिए। चुप रहे। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी पत्नी है। देखिए, हमें जाने दीजिए, टाइम बहुत कम है। उसकी सांसें धीमी होती जा रही है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बात सुनने के लिए ही ये पंचायत बिठाई है। यहाँ दोषी की भी बात सुनी जाती है, तभी सजा तय की जाती है। कौन सी सजा? कैसी सजा? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी गलती क्या है? अरे गलती से एक्सीडेंट हो गया हमारा, इसलिए ये हाल है। बस मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। या कम से कम डॉक्टर को इधर बुला लीजिए, कुछ तो कीजिए। छोरी को अंदर लेके जाओ। अंदर लेके जाओ? चलो। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप इसे? अरे मेरी बात सुनिए। देखिए प्लीज, छोड़िए मुझे। छोड़ो मुझे। इसने सिर्फ यही बचा सकता था। हमारे पास समय बहुत कम है। धड़कन कमजोर पड़ रही है, सांस भी रुकने वाली है। राधा, देखिए इसे सीपीआर देना बहुत जरूरी है। इसमें सांसें भरनी बहुत जरूरी है। मेरी बात मानिए, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। आवाज छोड़ो। आराधना, 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 हो गया, चल। अरे आप क्या कर रहे हैं? उसे मेरी जरूरत है, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? नसें थम पड़ी है, शरीर का तापमान बढ़ाना पड़ेगा। छोड़ी, जा जड़ी बूटी लेके आ। शायद अब ये औरत ना बच सकेगी। और हमारे कबीले में एक औरत का कत्ल बहुत बड़ा घिनौना अपराध समझा जाता है। सहरी बाबू, तुम्हारे शहर में भले ही एक औरत को कुछ ना समझा जाता हो, लेकिन हमारे कबीले में एक औरत को भगवान समझा जाता है, देवी समझा जाता है। और अगर ये औरत नहीं बची तो तू यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा, समझा?
सजा में हम जान डाल लेते, लेकिन तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हारे हाथ जला दिए जाएंगे। लेके जाओ इसे। रसगुल्ले, जिलेबी, रसगुल्ले कहाँ है? तुम्हें पता है ना, प्रशांत को रसगुल्ले बहुत पसंद है। जाओ, जाकर लेकर आओ। आप इनके लिए रसगुल्ले मंगवा रही हैं? हाँ, प्रशांत के लिए ही रसगुल्ले लाने हैं। इसमें तुम इतना क्यों चौंक रही हो? चौंकेगी ना। इतने सालों में जिस आदमी को इस घर में पानी तक नहीं पूछा गया, उसे आज खास रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं, तो चौंकेगी। अब क्या बताएं प्रशांत, इस घर में इतनी सारी चीजें हो रही है जिससे हम चौंक जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जिसके बारे में कहानीकार भी कभी यकीन ना करे, पर हम तो जी रहे हैं। पहले दामिनी का चले जाना, उसके बाद अचानक से उसका वापस आ जाना, फिर माधव की दूसरी पत्नी का ये कहना कि वो औरत दामिनी नहीं है, फिर उसका भी खून हो जाता है, फिर अचानक से देविका का यहां आना। जब इतनी सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, तो क्या हम तुम्हारे मनपसंद रसगुल्ले नहीं मंगवा सकते? मतलब तुम्हारे लिए रसगुल्ले मंगवाना हमारे लिए कुछ अजीब सा नहीं लगता। वो क्या है ना प्रशांत, रिश्ते बदल रहे हैं इस घर में, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बदल जाए, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है जिंदगी में, वरना नीरस हो जाती है जिंदगी, है ना देविका? इसी बदलाव के लिए तुम यूएस से इंडिया आई हो। अजीब सी बात है, जब तुम्हारी दीदी जिंदा थी तब तुम उससे दूर रही, लेकिन दामिनी के जाने के बाद शायद उसकी कमी तुम्हें खलने लगी और तुम यूएस से इंडिया चली आई, अपनी बहन के घर चली आई, उसके पति का ख्याल रखने के लिए, ताकि अपनी बहन के घर वालों को कोई दिक्कत ना हो, अपनी जीजाजी का ख्याल रखने के लिए, है ना? रिश्ते निभाना कोई तुमसे सीखे देविका। प्रशांत, साली अपनी जीजा के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो मैंने भी सोचा क्या मैं अपने पति के लिए उनके मनपसंद रसगुल्ले नहीं मंगवा सकती क्या? कहीं तुमने अपनी पसंद तो नहीं बदल ली ना? अपना साथी तो नहीं बदल लिया? अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव तो नहीं लेकर आ रहे हो ना? नहीं, मैं तो वैसा का वैसा ही। हाँ भाई लाओ, आज रसगुल्ले ही खाएंगे हम। ये जिलेबी भी ना, मैं जाकर रसगुल्ले लेकर आती हूँ। मैडम जी, आप खुद जाकर लाएंगी? तो फिर अपने पति के लिए मैं ही तो रसगुल्ले लेकर आऊंगी। मैं अभी आई हूं। मैडम जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? प्लीज मेरी बात सुनिए, वो मेरी पत्नी है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है, छोड़ दीजिए हमें। आराधना, देखो तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
आराधना, तुम्हें विनायक के लिए जिंदा रहना होगा। आंखें खोलो आराधना, तुम्हारा विनायक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आराधना, विनायक